कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं मानता, मगर वो फिर भी सच होते हैं। इंसान की फितरत में होता है कि जिस चीज़ से उसे मना किया जाए वो वही करने की कोशिश करता है। आज की कहानी भी इसी गलती के बारे में है। ये कहानी है एक शॉपिंग मॉल की। इस्लामाबाद के नामवर शॉपिंग मॉल में एक लड़के की नई नई नौकरी लगी थी और वो नौकरी थी सिक्योरिटी गार्ड की। वो लड़का नई नई नौकरी मिलने पे बहुत खुश था, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जब वो मॉल में नौकरी के लिए आया था तो उसके मैनेजर ने उसको कुछ चीज़ें समझाई थी, वो चीज़ें जिन्हें उसे नज़रअंदाज नहीं करना था, क्योंकि उसके मैनेजर ने उसको बताया कि तुम्हारी नाइट ड्यूटी होगी। ये बात है 2015 की। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की तौर पे तैनात हुआ था। नौकरी मिलते वक्त उसकी मुलाकात उसके मैनेजर से हुई, तो मैनेजर ने उसको बताया कि यहाँ पे दिन में तो गार्ड हैं, रात में एक गार्ड की ज़रूरत है। वो लड़का नौकरी की तलाश में था, उसको रोज़गार चाहिए था। उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। उसके हाँ कहते ही मैनेजर ने उसको 5 से 6 चीज़ें समझाई, जिनमें से चंद मुझे याद हैं तो मैं आपको बताऊंगा। उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ उसने ये कही कि तुम्हारी रात के वक्त ड्यूटी होगी, लेकिन तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। दूसरी चीज़ उसने ये बताई कि जब तुम कैमरों पे नज़र रखोगे और अगर तुम्हें एलसीडी पे अपना ही चेहरा नज़र आए तो फौरन कैमरा बंद कर देना और पीछे मुड़ के मत देखना। दूसरी चीज़ उसने ये बताई कि रात में अगर लिफ्ट खुद ब खुद खुले और तुम्हें उसमें से किसी की आवाज़ आई कि मुझे ऊपर लेके चलो, तो वहाँ से भाग जाना। उसने ये भी कहा कि पार्किंग लॉट में अगर कोई गाड़ी खुद ब खुद चलने लगे तो उसके रास्ते न मत आना। लेकिन उस जवान लड़के ने इन चीज़ों को मजाक में उड़ा दिया। रात का वक्त हुआ, मॉल बिल्कुल खाली हो गया और वो पूरे मॉल में अकेला था। वो अपने रूम में बैठा था, उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी था। रूम में बैठे बैठे उसको किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, तो वो देखने के लिए उठा और अपने रूम से बाहर निकला। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जा ही रहा था कि उसका गुजर एक कपड़े की दुकान के पास से हुआ। जब उसने दुकान की तरफ देखा तो औरत का डमी उसकी तरफ देख रहा था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ गया। लेकिन जब कॉरिडोर में जाके उसने देखा तो वहाँ कुछ नहीं गिरा था। अचानक पीछे से उसको एक और आवाज़ आई, लेकिन यह आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की नहीं, किसी बच्चे के रोने की थी। वो थोड़ा घबराया तो, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके दिमाग में यह बात तो थी कि क्या चीज़ गिरी थी और किस चीज़ की आवाज़ थी और वो बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। यही चीज़ का पता लगाने वो सिक्योरिटी कैमरास के रूम की तरफ जाने लगा। उस रूम की तरफ जाते वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन फुटेज में कुछ नजर नहीं आया। उस फुटेज चेक ही कर रहा था कि अचानक मॉल की लाइट चली गई। उसने जेब से निकाल के अपनी टॉर्च चलाई और आगे बढ़ा और मेन कनेक्शन की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, लाइट आ गई। उसने सोचा शायद कोई फ्लक्चुएशन या कोई फॉल्ट होगा। वो वापसी रूम में गया, कुर्सी पे बैठा और फुटेज चेक करने के लिए कीबोर्ड पे हाथ रखा कि अचानक दोबारा लाइट चली गई। तो वो समझ गया कि कोई चाहता है कि वो फुटेज ना देखे। उसको लगा शायद ये कोई उसका वहम है, तो वो बाथरूम गया और मुंह हाथ धोने लगा। मुंह हाथ धोते हुए उसको शीशे में पीछे काली परछाई नजर आई, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ सिर्फ एक दीवार थी और कुछ नहीं। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई और उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन उसमें जाने से पहले अपने मैनेजर से मुलाकात की और उसको बताया कि उसके साथ जो जो हुआ। मैनेजर ने उसकी बात सुनी और उसको नजरअंदाज करने को कहा। अगली रात वो दोबारा अपनी ड्यूटी पे आया, लेकिन ये रात पिछली रात से बहुत ज्यादा खौफनाक थी। उसने अपने दिल में ये बात दबा ली थी कि कल रात जो भी हुआ वो उसका वहम था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो ये सब सच था और वो तस्लीम नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी ड्यूटी स्टार्ट की और अपने रूम में जाके बैठ गया कि अचानक उसको दोबारा किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वो फिर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उस दुकान के चारों लेडी डमी उसकी तरफ सामने खड़े हुए देख रहे थे। वो ये देख के कॉरिडोर की तरफ आगे भागा। आगे भागते ही कॉरिडोर की उल्टी साइड पे वो बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो डमी वहाँ भी मौजूद थे। वो डर के मारे चिल्लाया, भागता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि वो थक गया और रुक गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो वो वहीं खड़ा था जहाँ से वो भागा था।
اس کہانی میں آگے کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیے اور ان چیزوں سے دور رہیے۔